हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 8 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली वान कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैं बुरा हूँ, इसलिए यहाँ से जाओ। और ली वान नारी को वहाँ से जाने को कहता है, पर नारी वहाँ से नहीं हिलती, उल्टा और खड़ी खोटी सुनाने लगती है। तो ली वान कहता है, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। तो नारी फिर भी चुप नहीं होती और ली वान को बुरा भला कहने लगती है। तो ली वान को भी गुस्सा आ जाता है और वो नारी को किस कर लेता है। और उसके बाद ली वान कहता है, क्या तुम पागल हो? मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ से जाने को। तो नारी कहती है, अभी के लिए तो पक्का मैं पागल हो गई हूँ। तो ली हुआन नारी को फिर से किस कर लेता है कि तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है ली हुआन को बुलाने के लिए। तो ली हुआन नारी को कहता है, तुम बाहर वेट करो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। तो नारी बाहर चली जाती है ली हुआन का वेट करने के लिए। तो नारी बाहर चली जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसने अभी अभी क्या। वो जंगवॉन को डेट कर रही है पर उसने ली हुआन को भी किस कर लिया। तो नारी ये सब सोच कर पगला रही होती है और वहाँ से चली जाती है। तो ली हुआन को भी पता चल जाता है कि नारी वहाँ से चली गई है। तो ली हुआन नारी के पीछे जाता है उसे खोजने के लिए, पर नारी उसे कहीं भी नहीं मिलती कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और ली हुआन को घसीटते हुए वहाँ से लेकर चली जाती है, क्योंकि ली हुआन का ट्रीटमेंट बाकी होता है। इधर जंगवॉन नारी को कॉल करता है पर नारी उसका कॉल नहीं उठाती। तो बेचारा टेंशन में आ जाता है कि तभी वहाँ पर नारी भी आ जाती है, पर वो जंगवॉन के सामने नहीं जाती क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो जंगवॉन के सामने जा पाए। तो वो उसे दूर से देखती है कि तभी उधर से ली हुआन भी आ जाता है और वो नारी को देख लेता है। तो जंगवॉन ली हुआन को कॉल करता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो ली हुआन भी कहता है, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। कि तभी नारी अचानक जंगवॉन के सामने आ जाती है। तो जंगवॉन नारी को देखकर कहता है, आई लव यू। तो नारी कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ली हुआन ये सब सुन लेता है तो बेचारा कॉल कट कर देता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे दोनों कार में बैठे हुए होते हैं तो नारी जंगवॉन से ब्रेकअप कर लेती है। तो जंगवॉन कहता है, तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, और तुमने अभी अभी कहा भी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो नारी कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मैं किसी और से भी प्यार करती हूँ, और मैं एक साथ दो इंसान को प्यार कैसे कर सकती हूँ? मेरे अंदर दो दिल है और दोनों दिल में दोनों के लिए प्यार है। तो जंगवॉन कहता है, क्या तुम पगला गई हो? तुम क्या बक रही हो? तुम्हें कुछ ख्याल है? तो नारी कहती है, तुम सही कह रहे हो, मैं पगला गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। और तुम चाहे तो मुझे गालियाँ दे सकते हो और कोस भी सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है और मुझे खुद से नफरत होने लगी है कि मैं दो लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो जंगवॉन नारी से पूछता है कि वो दूसरा इंसान कौन है। तो नारी कोई रिप्लाई नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा जंगवॉन पूरी तरह टूट जाता है। आगे जंगवॉन ली हुआन को कॉल करता है और कहता है, मुझे तुमसे मिलना है अभी। तो ली हुआन कहता है, ठीक है मैं तुमसे मिलूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ काम करने हैं जो तुमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं वो काम करके तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। और ये कहकर ली हुआन कॉल कट कर देता है। आगे ली हुआन नारी से मिलने जाता है और कहता है, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, फिर तुम जंगवॉन को कैसे कह सकती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो? तो नारी कोई रिप्लाई नहीं करती। तो ली हुआन कहता है, तुमने कुछ देर पहले मुझे किस किया था, तुम मुझसे प्यार करती हो तभी ना तुमने मुझे किस किया था, फिर ये सब क्या है? एक पल में तुम मुझसे प्यार करती हो और दूसरे पल में ही जंगवॉन से। तो नारी कहती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं दोनों से प्यार करती हूँ। तो ली हुआन कहता है, तुमने मुझे इसलिए तो किस नहीं किया क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प की ऑडिशन को पास करने में। तो नारी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पूरे दिल से तुम्हें किस किया है क्योंकि तुम तभी बहुत क्यूट लग रहे थे और मुझे तुम पर प्यार आ रहा था। तो ली हुआन जैसे ये सुनता है तो वो पूरी तरह पगला जाता है और कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम एक ही वक्त में दो इंसान से प्यार कैसे कर सकती हो? तो नारी कहती है, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास दो दिल है और दोनों दिल में दोनों के लिए प्यार है। तो ली हुआन नारी को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ उससे प्यार करती है, जंगवॉन से नहीं, पर नारी उसकी बातों से कन्विंस नहीं होती और वहाँ से जाने लगती है। तो ली हुआन कहता है, तुम मेरी बातों का जवाब दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। तो नारी कहती है, मैंने जंगवॉन से भी ब्रेकअप कर लिया है और मैं तुमसे भी ब्रेकअप कर रही हूँ, मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मुझसे दूर रहो और ना ही मुझसे मिलने आना और ना ही मुझे कॉल करना। तो ली हुआन कहता है, जब हमने डेट करना स्टार्ट ही नहीं किया तो तुम मुझसे ब्रेकअप कैसे कर सकती हो? तो नारी कहती है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैंने तुमसे प्यार तो किया है ना, तुम वही समझ लो, मैं तुमसे भी ब्रेकअप करती हूँ, इसलिए मेरे पीछे मत आना। और ये कहकर नारी वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा ली हुआन ये सोच कर ही पगला रहा होता है कि एक लड़की दो इंसान से प्यार कैसे कर सकती है। कुछ देर बाद नारी घर पहुँचती है तो वो घर जाकर खूब रोती है। तो नारी कहती है, योल हम कितने मंजिले पर रहते हैं? तो योल कहता है, हम 4th मंजिले पर रहते हैं। तो नारी कहती है,
का सिर्फ 40वां मंजिला होता है जहाँ से मैं कूद कर नीचे गिरती और भगवान के पास पहुँच जाती। योल कहता है, क्या तुम इस बार भी अनाउंसर के ऑडिशन में पास नहीं हुई इसलिए तुम रो रही हो? तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो नारी योल को क्या बताती कि वो दो इंसानों के बीच में फंसी हुई है और उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि वो आगे क्या करे। तो नारी योल को कुछ भी नहीं बताती और खाली रोती है। आगे नारी डिसाइड कर लेती है कि वो यहाँ से इतनी दूर चली जाएगी जहाँ पर वो इन दोनों को ना देख पाए और नारी अपना कपड़ा पैक करके होंगडान के स्टोर पर जाती है और बम को कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से ही मेरी लाइफ ऐसी हो गई है। कि तभी वहाँ पर होंगडान आ जाती है। तो नारी होंगडान को कहती है, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, तब तक तुम योल का ख्याल रखना। और ये कहकर नारी वहाँ से चली जाती है। तो होंगडान को समझ में नहीं आता आखिरकार नारी को क्या हुआ है, वो इस तरह बिहेव क्यों कर रही है। आगे हमारे दोनों हीरो गुस्से से एक दूसरे से मिलने जाते हैं और दोनों एक दूसरे को टसनबाजी ही दिखाते हैं। तो जंगवॉन ली हुआन को कहता है कि वो नारी को छोड़ दे और ली हुआन जंगवॉन को कहता है कि वो नारी को छोड़ दे और दोनों में से कोई भी नारी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो जंगवॉन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, क्या तुम मेरे लिए नारी को नहीं छोड़ सकते? तो ली हुआन कहता है, तुमने मेरे लिए क्या किया है? बस मुझे ये कपड़े दिए हैं, मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए। और ली हुआन जंगवॉन के सामने उसके सारे कपड़े उतार देता है और ली हुआन जंगवॉन को कहता है, तुमने मुझे जितने भी कपड़े दिए थे मैं वो सारे कपड़े तुम्हें पैक करके तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। वेल यहाँ पर दोनों एक दूसरे को टसन दिखाने से पीछे नहीं हटते कि तभी वहाँ पर नारी आ जाती है और वो ली हुआन की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और नारी ली हुआन को कपड़े पहनने को कहती है। तो ली हुआन कहता है, मैं इसके कपड़े कभी नहीं पहनूंगा। तो नारी अपना कोट उतार कर ली हुआन को पहना देती है और नारी जंगवॉन पर गुस्सा करती है और कहती है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे और अपने ही दोस्त पर हाथ उठाओगे। यहाँ तो मेरी गलती है ना, फिर तुम दोनों एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो? मैंने तुम दोनों को डंप किया है तो तुम दोनों को एक साथ मिलकर मुझे गालियाँ देनी चाहिए थी, मुझे कोसना चाहिए था, ना कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाना चाहिए था और एक दूसरे से लड़ाई करनी चाहिए थी। तुम दोनों को तो बैठकर एक साथ ये कहना चाहिए था, अच्छा हुआ इस लड़की से पीछा छूट गया जो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन तुम दोनों मेरी वजह से लड़ रहे हो पागलों की तरह। तो ली हुआन कहता है, तुम सूटकेस पैक करके कहाँ जा रही हो? तो नारी कहती है, मैं कहीं भी जाऊँ इससे तुम दोनों का कोई मतलब नहीं है। और ये कहकर नारी जाने लगती है। तो दोनों नारी को रोक देते हैं और कहते हैं, तुम हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डालकर इस तरह नहीं जा सकती, तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम किससे प्यार करती हो। तो नारी उन दोनों के सामने कहती है, मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने तुम दोनों से ब्रेकअप किया, इसलिए मुझसे ये क्वेश्चन पूछना बंद करो, मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए एक अच्छी लड़की ढूंढो, उसके साथ डेट करो और उसके साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करो और मुझे भूल जाओ। और ये कहकर नारी जाने लगती है। तो वो दोनों नारी को रोक लेते हैं और सीधा उसे घर लेकर जाते हैं। तो नारी कहती है, आज के बाद मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मुझसे मिलो और ना ही मुझे कॉल करना, क्योंकि मैं तुम दोनों का कॉल नहीं उठाऊंगी और तुम दोनों इस बात से श्योर रहो कि मैं तुम दोनों के अलावा किसी और को डेट करूंगी। मैं अकेले ही मर जाऊंगी लेकिन किसी को डेट नहीं करूंगी, इसलिए तुम दोनों इस बात की चिंता मत करो और मुझसे दूर रहो। और ये कहकर नारी वहाँ से चली जाती है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर पूरी तरह पगला जाते हैं और दोनों एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं कि उसकी वजह से नारी गुस्सा हो गई। आगे दोनों मजनू देवदास के मोड में चले जाते हैं और खूब ड्रिंक करते हैं और नशे के हालत में नारी को वॉइस मैसेज करते हैं, क्योंकि नारी तो उसका कॉल उठाती नहीं। तो दोनों मजनू वॉइस मैसेज से ही अपनी दिल की भड़ास निकालते हैं। इधर ले हुआ नशे की हालत में नारी के पास जाता है और उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। तो नारी उसे एक थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा ली हुआन अपने किए पर पछताता है। नारी अपने काम पर ही पूरा फोकस करती है। तो जायोंग कहती है, तुम अभी अनाउंसर के लिए चूज की गई हो, अभी तक तुम्हें फुल टाइम वर्कर नहीं बनाया गया है, वो तुम्हारे हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है कि तुम कैसा काम करती हो और उसी से डिसाइड किया जाएगा कि तुम्हें फुल टाइम वर्कर बनाया जाएगा या नहीं। तो नारी कहती है, मैं पूरी मेहनत करूंगी और इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगी। तो जायोंग कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आगे 1 मंथ का लीव आ जाता है। तो ली हुआन अपनी माँ के साथ रहकर 1 महीना गुजारता है, पर वो नारी को नहीं भूल पाता। और दूसरी तरफ गॉन बाहर रहकर नारी को भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नारी को नहीं भुला पाता। आगे गॉन को एयरपोर्ट पर उसकी माँ और सोजंग पिक करने आते हैं। तो उसकी माँ कहती है, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो जंगवॉन कहता है, पापा यहाँ पर आए हैं। तो जंगवॉन की माँ कहती है, तुम्हारे पापा तुम्हारा और सोजंग का इंतजार कर रहे हैं। तो सोजंग भी जंगवॉन के गले पड़ कर कहती है, मेरे पेरेंट्स भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो हम दोनों साथ में उनसे मिलते हैं। तो जंगवॉन समझ जाता है कि उसकी माँ उसका और सोजंग का रिश्ता फिक्स करने में लगी पड़ी है। इधर ली हुआन भी अपने काम पर वापस आ जाता है। तो सब लोग उसे काम पर वापस आते देख बहुत खुश होते हैं। तो ली हुआन को एंकर की पोजीशन मिल जाती है, वो भी हेवॉन की वजह से, क्योंकि हेवॉन एंकर की ऑडिशन जीत जाती है और उसे राइट रहता है कि वो अपने पार्टनर को चूज कर सकती है कि कौन उसके साथ बैठेगा।
तो ली हुआन ये सब देखकर खुश होता है, पर उसे वो स्लॉट नहीं मिलता जो वो स्लॉट चाहता था। आगे मियोंग को 9 PM का स्लॉट मिल जाता है, वो भी ली हुआन की वजह से, क्योंकि अगर ली हुआन सस्पेंड नहीं हुआ होता तो वो 9 बजे स्लॉट का एंकर होता। और मियोंग सियोंग से फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है और उसे पटाने की भी, पर सियोंग उसे भाव ही नहीं देती। आगे नारी हेवॉन के बदले ब्लाइंड डेट पर जाती है, और वो भी जंगवॉन के रेस्टोरेंट में भी। तो ली हुआन भी नारी के पीछे पीछे जाता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, कि तभी वहाँ पर जंगवॉन भी आ जाता है, और जंगवॉन भी नारी को ब्लाइंड डेट पर देख लेता है। तो नारी ली हुआन को वहाँ से जाने को कहती है, पर ली हुआन वहाँ से जाने से मना कर देता है और कहता है तुमने कहा था कि तुम किसी को भी डेट नहीं करोगी, फिर तुम ब्लाइंड डेट पर क्या कर रही हो। तो नारी कहती है तुमने मेरी बातों पर भरोसा भी कर लिया, और तुम्हें क्यों लगा कि मैं पूरी लाइफ अकेली ही रहूंगी, मुझे भी कोई बंदा चाहिए जिसके साथ मैं अपनी लाइफ बिता सकूं। तो ली हुआन कहता है अगर तुम्हें कोई बंदा चाहिए तो फिर मुझे चूज करो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो नारी ली हुआन को समझाने से थक जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तो ली हुआन उसके पीछे जाने लगता है कि तभी वहाँ पर जंगवॉन आ जाता है। तो नारी जंगवॉन को देखकर उसे ही देखती रह जाती है। तो जंगवॉन नारी को अपने साथ जाने को कहता है, पर ली हुआन नारी को अपने साथ। तो नारी उन दोनों का हाथ छोड़कर अपने ब्लाइंड डेट वाले बंदे के पास चली जाती है। तो जंगवॉन अपने स्टाफ को ऑर्डर देता है कि इस बंदे को यहाँ से बाहर निकालो, और ध्यान रखना कि ये बंदा कभी भी इस रेस्टोरेंट में इंटर ना कर पाए। तो ली हुआन ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है, और सारे सर्वेंट मिलकर ली हुआन को उस रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देते हैं। आगे जंगवॉन भी नारी को पटाने की कोशिश करता है और उसे चूज करने को कहता है, पर नारी उसके भी बातों का रिप्लाई नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। आगे नारी रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है, तो जंगवॉन भी उसके पीछे पीछे निकलता है। तो ली हुआन कहता है हम तीनों इस तरह अपनी लाइफ नहीं जी सकते, क्यों ना हम लोग एक सोल्यूशन निकाले। तो नारी कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो ली हुआन कहता है क्यों ना तुम हम दोनों को ही डेट करो, इससे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुम किससे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, और जिससे भी तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो तुम उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना। तो नारी ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है और कहती है तुम पगला गए हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम दोनों को डेट करूं और पता करूं कि मैं किससे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, ये सब मुझसे नहीं होगा। और नारी इनकार करके वहाँ से चली जाती है, और जंगवॉन भी मना करके वहाँ से चला जाता है। ली हुआन का प्लान तो अच्छा था, जिससे नारी को पता चल जाता कि वो किससे सबसे ज्यादा प्यार करती है, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और सब उसके प्लान को रिजेक्ट करके चले गए। और यहीं पर पार्ट 10 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।